आ जाओ भाई, रीड कर लो प्लीज। The dotted line shows the path of a competitor in a ski jumping competition. Ignoring air resistance, which graph uh, best represent best represents the variation of his speed v with the horizontal distance x covered from the start of his jump at p before landing at q. परफेक्ट। सो क्या आइडिया लगाओगे? अच्छा, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमने देखा था अगर आपको याद हो। तो वो जो नॉन सिमेट्रिकल वाला था, ये उसका ग्राफ है। डायरेक्टली अगर याद आए तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, राइट? कि हमने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी शुड बी सम लेसर देन द फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज उसने ज्यादा अंडर द ग्रेविटी ट्रैवल किया, तो इसका बिल्कुल उल्टा मोशन बनेगा, ठीक, राइट? सी इसलिए नहीं हो सकता Yes. बिकॉज एट मैक्सिमम हाइट इट शुड हैव सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो जीरो वेलोसिटी तो नहीं पॉसिबल, ओके? एंड बी इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वी हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.81। नहीं, एक मिनट, बी क्यों नहीं हो अच्छा, ए नहीं हो सकता क्योंकि ए में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, सो That ए नहीं is हो the सकता। displacement time graph. बी का? Sir, for A is the displacement time graph. नहीं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सारे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये इससे रिलेट कर रहे हैं, समझ लो। Yes, sir. सो अगर बी के अंदर देखो, तो बी के अंदर हमारे पास वेलोसिटी ओवर डिस्प्लेसमेंट, ये कांस्टेंट जा रहा है, ये हमारे पास नहीं होगा। सही है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाइए, ये वाले कर लो। A ball is हम्म। a ball is released from a horizontal surface. It bounces once and is caught. Which graph represents the variation with time t with velocity v of the ball? हम्म। Look, starting from the rest, initial velocity should be zero. Okay, Zero. Yes. B गलत, C गलत. Okay, above a horizontal surface, it bounced once and it caught. Bounce once, इसका मतलब है कि it hits the ground and its direction changes. Okay, A के अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, D के अंदर चेंज हो रही है, राइट? अगर आपको याद हो बाउंसिंग का ग्राफ, तो आप स्ट्रेट अवे ग्राफ को टिक कर सकते हो, राइट? अब देखो, इस तरह के Yes, कुछ sir. ग्राफ आप रट्टे भी लगा सकते हो, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, राइट? कॉन्सेप्ट पहले बना चुके हो, अब रट्टे लगा लो तो हो जाएगा, क्लियर? Okay. ओके, ये देख लो। A mass on the end of the spring bounces up and down as shown after being released at time t. Which graph shows how the velocity varies with time? This is the distance time graph, and they're asking you to find the velocity time graph, okay? And first thing, कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कि क्या चीज आपको वेलोसिटी बता रही है, क्या ग्रेडियंट या वेलोसिटी या एरिया? The distance time graph gradient will be velocity. वेरी गुड। सो अब आपको इसमें ग्रेडियंट देखने हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे। सो आप देख रहे हो कि हेयर वी हैव जीरो ग्रेडियंट, आई एम जस्ट ड्राइंग द टेंजेंट, ओके? सो हेयर वी हैव द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो जीरो ग्रेडियंट। Then maximum positive gradient, then zero gradient, okay? Then maximum negative gradient, and then zero gradient, okay? Now the graph should looks like starting from zero, moving in a positive direction, then again back to zero, then moving in the negative direction, and then coming back to zero again, okay? So this is how the graph should look like. So A उसके हिसाब से लग रहा है, B नहीं हो सकता, सी के अंदर और डी के अंदर गलत हो रहा है, सही। सी और डी के अंदर डबल वेव आ रही है, ये एनर्जीज के ग्राफ बनते हैं। सी तो खैर नहीं बन सकता, डी एनर्जी का ग्राफ होता है, सही है। और ए जो है वो हमारा ऑप्शन हो गया, क्लियर? समझ रहे हो ना भाई? Yes, sir. ओके। ये बड़ी गंदी चीज है, इसको भी जरा देख लो। A ball is released from rest above a horizontal surface and bounces several times. The graph shows how for this ball a quantity v varies with time. हम्म। अच्छा जी, अब देखो, अगर हम इसमें एक्सेलरेशन लें, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ओके, और सेवरल टाइम शोज, इन्होंने वैसे But sir, acceleration is not constant. अम, अच्छा, अगर तो हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं लेते हैं,
तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर तो हम यहाँ पे मान लें कि हमारे पास ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लें, तो हमारे पास ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो नहीं है, प्रोवाइडेड कि अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लूँ, इस एक्सिस पे अगर मैं वेलोसिटी लूँ, राइट, सो मेरे पास जो है ग्राफ, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होती तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता, ओके। और ये जो है रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, सही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बाउंस हो रहा है, इधर बाउंस है, ओके। और फिर उसके बाद जो है वो आगे आगे बाउंसेस हो रहे हैं, सही है, फिर यहाँ पे But बाउंस sir, है दूसरा, फिर तीसरा। हम्म। that means the is it has velocity. When it hits the ground, it's still moving. तो इसका मतलब है वेलोसिटी यहाँ पे नहीं हो सकती, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास बचता है, सही है, क्योंकि अगर आप याद करो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर हमने पढ़ा था कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टर्न होता है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट भी टर्न होता है, ओके, और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सेस को कट करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने मीन पोजीशन से Changing पीछे की तरफ से direction. रह रहा है। परफेक्ट, सही हो गया, तो ये हमारे पास आ गया, चलो। हम्म, ये कर सकते हैं, आप ये कर लो। At time t equals 0, the body moves from rest with constant acceleration in a straight line. At time t, the body is distance a s from its rest position. A graph is drawn of s against t squared as shown. ये इक्वेशंस आपने जहन में रखनी है, रेस्ट से स्टार्ट किया तो ये जीरो हो जाएगा, ओके। सो एस इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, ओके। अब आप Okay. ग्राफ किस चीज़ का बना रहे हो, वाई पे एस है, और टी एक्स पे जो है वो टी स्क्वायर्ड है, ओके। तो अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, यानी एस ओवर टी स्क्वायर्ड इज द ग्रेडियंट, राइट, तो पीछे क्या बचेगा, 1/2 A, सही है, सो ग्रेडियंट आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा होगा, या हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सो Sir, okay. समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, Yes. perfect, so it is equal to half the value of the gradient of the acceleration is equal to half the value of the okay, acceleration Sir, will is, it be c so it, twice the value of the gradient? so this is the gradient, okay. So twice the value of the gradient is basically the acceleration. Yes, and it is reciprocal. No, not reciprocal. Value exactly भी नहीं होगा. So it is equal to half the acceleration is equal, नहीं सही है, C सुन रहा है. चलो ये देख लो. The graph shows how velocity v varies with time t for a bungee jumper. हम्म. At which points the bungee jumper moving momentarily at rest, and at which point does she have zero acceleration? हम्म. तो एक्सेलरेशन तो आपको किससे पता चलेगी, ग्रेडियंट से पता चलेगी। Gradient. परफेक्ट, तो इसकी अगर ग्रेडियंट बनाओ तो यहाँ पे Point. ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है, क्यू पे ग्रेडियंट जीरो आ रहा है, राइट, आर और पी पे जो है वो जीरो नहीं आ रहा, सही समझ रहे हो आप? Yes, sir. तो जंपर विद जीरो Uh, एक्सेलरेशन एट क्यू, और बस एक ही ऑप्शन बन रहा है, sir, और C. सी ही बन रहा है। और दूसरी क्या चीज़ है, जंपर एट रेस्ट, सो रेस्ट जो होगा वो मैक्सिमम हाइट पे होगा जब उसकी R. डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, सही है, फाइन। अच्छा जनाब, सही हो गया, सॉर्ट ऑफ उसी तरह का ग्राफ है, सही, वो आप खुद देख कर लोगे। अच्छा जनाब, ये देख लेते हैं, ये कर लो। The graph shows how the speed v of a sprinter changes with time t during a 100-meter race. What is the best estimate of the maximum acceleration of the sprinter? ओके, स्पीड टाइम ग्राफ की क्या चीज़ एक्सेलेरेशन बताएगी, Acceleration. अबे क्या चीज़ बताएगी लेकिन, ग्रेडियंट या फिर So एरिया, gradient. वेरी गुड, सही। तो बेसिकली मैक्सिमम एक्सीलरेशन मीन जहाँ पे मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा स्टीप लाइन है, स्टीप लाइन कौन से पोर्शन में आ रही At 2 to 8 meters per second. है, एट टू टू नो, एट 2 to 4 ना, अच्छा ओके, फाइन फाइन फाइन, यू आर लुकिंग एट द वाई एक्सिस, फाइन। सो ग्रेडियंट निकालें, 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 - 4 - 2,
राइट, तो 6/2 3। सही। चलो ये कर लो। एक A मिनट, stone is एक मिनट, एक मिनट, ओके ओके, हाँ कर लो। a stone is thrown horizontally from the top of a cliff. Air resistance is negligible, which graph shows the variation with time of the vertical component to the stone's velocity. हम्म, ये भी हमने क्लास में बनाया था, राइट। Yes, हम्म। अच्छा जी। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अगर सोचो, ए तो नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी इसके अंदर। सही, वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, सही है। और बी और सी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो हमारे पास कांस्टेंट है, सही है। सो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, और वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, सो डी बनना चाहिए, राइट। सी के अंदर yes, जो है वो, सी और डी के अंदर एयर रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ अमल दखल आ जाएगा, बी सॉरी बी और सी के अंदर, राइट। yes. क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है। अच्छा जनाब, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अच्छा, यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन निकालनी यूजिंग द ग्रेडियंट, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको एक्सेस जो है वो किलोमीटर्स पर आवर के अंदर दिया हुआ है, सो यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर पर सेकंड। समझता है कि नहीं समझता है। Meters per second. Yes, sir. और वो आपके पास ग्रेडियंट आप निकाल लोगे आराम से, ओके। अच्छा, Okay. ओके चलो ये कर दें, ये कर लो। One of the equations of uniformly accelerated motion is shown. Apparatus is arranged to record the time t taken for the marble to fall between two light gates connected to timers. The marble touches the top before it is released. The vertical distance s between the light gate is measured. Which graph does not show the correct relationship when light gate 2 moves up to light gate 1, which fixed? अच्छा, लाइट गेट टू मूव्स अप, ओके 19, ओके फाइन। अच्छा, मार्बल जो है वो रिलीज हो रहा है और वो रेस्ट से हो रहा है, राइट। Yes, sir. फिक्स टॉप, सही है। तो इसका मतलब है, लेकिन हम ग्राफ जो बना रहे हैं वो यहाँ से बना रहे हैं, ओके। ग्राफ हम यहाँ से नहीं बना रहे हैं, ओके। सो इसका मतलब है जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, सो इट शुड हैव सम वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो, ओके। फाइन, तो ये हमारे पास हो गया, और हम उसका ग्राफ बना रहे हैं, सही है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ टी, तो क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा लाइक दिस, ओके। स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। सो बी भी नहीं होना चाहिए और डी भी नहीं होना चाहिए, ये तो दोनों गलत हो गए Holy, बिकॉज दे holy. आर द स्ट्रेट लाइन, ओके। अच्छा जनाब, ए और सी में से है, सी जो इतना गंदा लग रहा है, ए पॉसिबिलिटी हमारी जा रही है straight away। Sir, I can't even see C. लेकिन एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ए तो इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। Okay. क्योंकि ग्राफ स्टार्ट जीरो से नहीं हो रहा है। ग्राफ जो है, जब डिस्प्लेसमेंट, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है, सो इट शुड हैव सम वेलोसिटी जो कि यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करके आएगी, राइट। अच्छा, सी पे, सी Okay, क्या sir. है, सी हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी एंड So they're not drawn the graph. which graph does not show the correct relationship between the light gate 2 move up, अच्छा move up to the light gate 1 which is fixed, okay fine। ओके फाइन, तो फिर हमारे पास जो है वो हो जाएगा ना, ए पॉसिबल है। क्योंकि अगर लाइट गेट 2 को यहाँ पे ले जाओ इधर, सही है। तो अभी ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक कर्व बन But जाएगा। sir, it moves up to light gate 1. टू, It ओ does ओ, not go all ओके the way ओके up. ओके ओके ओके, चलो। um, हम्म, Sir, the only sensible option is C. Everything else is wrong. एक्चुअली उल्टा पूछा नहीं। एक्चुअली द ओनली Like sir, इनकरेक्ट the आंसर answer, is C. The rest of the yes, sir. answer could be The possible. only Okay. correct answer of this question is C, यस, sir. हाँ Yes. परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट 9.81, फाइन करेक्ट है। सही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है और टाइम है, तो वो अलग ग्राफ बन रहा है, तो वो भी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट। सो ये इस तरह से, और ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो सकता है क्या, जीरो से, ए जीरो से स्टार्ट हो सकता है। यानी क्या चीज़ है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, ओके फाइन, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट हो जाएगी, फाइन, एक्सेलरेट वेलोसिटी नहीं है। चलो सही, मान लिया। ये कर लो, ये कर लो। A stone is dropped from a height 20 meters above water. The graph shows the variation with time of the velocity of the stone.
Which statement describes the approximate position of the stone 4 seconds after it is dropped? Hmm. So they're saying 20 meter above the dropped, so initial velocity is 0. अच्छा जनाब, सही है। Sir, acceleration equals 9.81. अबे लेकिन हम जो है वो कर सकते हैं ना, ग्राफ यूज कर सकते हैं। हम ये देख लेते हैं कि ग्राफ का वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट बता देगा, राइट। हम ये देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की है। अगर हम इस ट्राइंगल का डिस्प्लेसमेंट लें, सो 1/2 इंटू बेस विच इज 2 इंटू हाइट विच इज 20, ओके। सो दिस इज 20, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो उसने वाटर को हिट कर दिया होगा, सही है। और फिर अगर हम इसका इसका लें, सो दिस इज जस्ट 2 × 5 10, ओके। तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड पे उसने वाटर को हिट किया, ओके, एंड देन इट ट्रेवल 10 मीटर फर्दर अंडर द वाटर, ओके, Okay. राइट। सो ये आपके पास है, यानी टोटल 30 मीटर है, जिसमें 20 मीटर जो है अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड 10 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर, ओके। सो अब कौन सा हो सकता है, इट इज एट द डिस्टेंस 10 मीटर अबव, नो, 10 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर, ओके, and 20 meter below नहीं, and it is at a distance 30 meter below the surface, no, 30 meter below नहीं है, 30 meter below the starting point है, ओके। अच्छा ये कर लो। A ball is released from rest above a horizontal surface. It strikes the surface and bounces several times. The velocity time graph for the first two bounces is shown. What is the maximum height of the ball after the first bounce? ओके, रेस्ट है तो इनिशियल ये जो है ना, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए, वो आ जाएगा इधर, सही है। और जस्ट ग्राउंड पे जैसे ही उसे हिट करने वाला होगा, तो ये पॉइंट बी आ जाएगा, सही, क्योंकि उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी एट पॉइंट बी, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ओके। अभी जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगा और वापसी जो है वो रीबाउंड होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा, राइट। और ये Yes. वाला जो टाइम होगा ये कांटेक्ट टाइम होने वाला है, ओके। और फिर वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वापसी, सही है। और इस मैक्सिमम हाइट पे अगेन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सो दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट डी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। एंड देन वो वापसी नीचे आएगा, सही है। और ये आ जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ई, पॉइंट ई, ओके। तो Okay. अ, अब यहाँ पे जो है वो मतलब दिस इज द फर्स्ट बाउंस, ओके, एंड दिस इज द सेकंड बाउंस है, ओके। Okay. यानी यहाँ पे जो है ई पे जो है वो फिर ग्राउंड को टच कर लेगा और वो सेकंड बाउंस हो जाएगा, फाइन। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर द फर्स्ट बाउंड, आफ्टर द फर्स्ट बाउंड, ओके। बाउंस आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ आपको डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, राइट। जब ये वाला आप निकालोगे, ये वाला जो डिस्टेंस होगा पूरा ये किसके बराबर होगा, ये आपके पास बराबर होगा इस हाइट के, राइट। Okay, क्योंकि sir. ए से बी तक का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा बिकॉज दिस पॉइंट इज बी, ओके। And then when you find this area under the graph, so it will give you the length CD. CD इधर है, right? And it is the maximum height of the ball after the first bound, okay? So आप ये निकाल सकते हो CD। अगर आप D से ही निकालना चाहो तो वो भी सेम आएगा, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, राइट। उसी उतनी हाइट Okay, नीचे sir. जा रहा है, राइट। सो 1/2 इंटू बेस विच इज 0.2 इंटू हाइट विच इज -2 कह लो या 2 कह लो, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट देनी है किसी भी डायरेक्शन में, उसे मैक्सिमम हाइट क्या है तो अपवर्ड डायरेक्शन फॉर श्योर है, सही है। सो 0.2 आ रहा है, ए बन रहा है मेरे पास, राइट। अच्छा जी, आ जाओ, ये 39 कर लो। A car is traveling at constant velocity. Its brakes are then applied, causing uniform deceleration, which graph shows variation with distance s of the velocity v of the car. हम्म। अच्छा देखो, जब तो आपके पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता है, स्ट्रेट अवे हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ रहा है, कोई और ग्राफ आ रहा है, तो उसमें फिर कोई इक्वेशन आप पहले रिलेट कर लो ताकि आपके लिए आसानी हो, राइट। चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट डिसेलेरेशन है, तो हम जो है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव नो टाइम, ओके। एक्सेलरेशन का वेरिएबल आ रहा है, एस आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ रही है, ओके। अब उसने कहा कि द कार इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी पहले,
Okay, it then it breaks then apply अच्छा its breaks then are then applied causing the uniform deceleration. So पहला मोशन आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होना चाहिए, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, राइट. सो पहला वाला जो ये वाली जो कंडीशन है ये हर केस के अंदर सेटिस्फाइड है. सही है. अच्छा जी, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि कॉजिंग अ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन. सही. अब इस वेलोसिटी से आपने ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेक कर रहे हो तो आप रुकेगी जीरो पे जाएगी, सारे जीरो पे जाने. ओके. Okay. सो अगर हम देखें, सो टू ए एस इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी शुड बी जीरो. ओके. माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. ओके. एक्सेलरेशन भी नेगेटिव साइन के साथ होगा तो आप इग्नोर भी कर सकते हो नेगेटिव साइन, राइट. सो Okay. तो अब आपके पास जो है वो यू का अब अच्छा, ये कांस्टेंट है, ये वाला पैरामीटर कांस्टेंट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो. सो यू कैन सी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. ओके. और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जीरो पे जा रही है, राइट. लेकिन कर्व Okay. बनेगा क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है, तो बी एंड डी आर नॉट पॉसिबल. ओके. क्योंकि दोनों के अंदर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है लिनियर लिनियरिटी का रिलेशन आ रहा है. ओके. दिस इज नॉट पॉसिबल. ए और डी में अब हमने देखना है कि ए और डी किस तरह से हो सकते हैं. सो इन दोनों ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो हमें डिसेलेरेशन बताएगा, राइट. But sir, so if it's C, that means it has uh, positive acceleration. Its gradient is slowly turning positive. ओके. विच मीन्स के इस डिसेलेरेशन डिक्रीजेस. Yes, sir. ओके. लेकिन हम वैसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि ग्रेडियंट डायरेक्टली इसका डिसेलेरेशन भी नहीं बताएगा फिर, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है ना. Okay. एक मिनट ना, अगर हम यहाँ से देखें, सो टू ए इज इक्वल टू ए, अगर हम यहाँ से देखें यू स्क्वायर ओवर एस है ना. सही है. सो हमारे पास, अच्छा यू आप वी कंसिडर कर सकते हो. सही है. सो ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट. ओके. सो अगर इस ग्राफ का, लेकिन हमारे पास यू स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, इस वजह से कर्व आ रहा है. और अगर हम इस ग्राफ को देखें, सो हमारे पास ग्रेडियंट शुड बी, ग्रेडियंट शुड बी सच अ वे दैट एक्सेलरेशन जो है वो डिसेलरेशन यूनिफॉर्म हो. वैसे तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन बी के अंदर दिखनी चाहिए, बट वो टाइम स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन बी के अंदर दिख रही है, बट स्पीड टाइम नहीं है. और यहाँ पे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट है. सही है. तो और इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम बी सी के अंदर देखें, सो सी के अंदर जो है वो अगर मैं इस वैल्यू को स्क्वायर करूंगा, सो और डिवाइड बाय एस करूंगा, लेकिन क्या हो सकता है यार, उसमें इसके आगे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रही. हम्म, हम्म, Sir, if distance is increasing and it is still decelerating, हम्म. will the change in distance velocity also not have constant deceleration? एक्चुअली इट विल, बट ग्राफ्स आप कैसे बताओगे. अच्छा चलो, एक काम और कर सकते हैं हम, एक काम और कर सकते हैं. So, sir, if it has a uniform deceleration, हम्म. so it will not increase the deceleration. So it cannot be C. um, है. So because the deceleration is not increasing, it is not slowly turning positive. Like then how can A be possible, because the deceleration also not decreases, right, because they're saying it should be uniform deceleration, right. Yes, sir. तो So यहाँ पे so अगर आप it's not देखो, decreasing. it is increasing but ना, but they're saying the deceleration is uniform, means not increasing not decreasing, right. तो अगर हम So then it हम्म, might be B. नहीं है, बी तब पॉसिबल होता है जब यहाँ पे टाइम होता. सही है. अगर हम ये लें और यहाँ पे ले लें वी. सही है. सो नाउ दिस विल बी द ग्रेडियंट एंड so gradient would be
my acceleration over v, and since v is decreasing, नहीं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो इसके ऊपर आगे छोड़ो। अच्छा ये आसान सा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं आज। A student uses spring gun to launch a steel ball with constant horizontal velocity. He varies the height h of the gun and measures the horizontal displacement of the ball when it hits the ground. सही है, एज जो है वर्टिकल डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ओके। हम्म। Which graph shows the variation with the height h of its horizontal displacement? अच्छा जी, कैसे रिलेट करोगे? अब सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर रिलेट कर लें तो हमारे पास आसानी हो जाएगी, सही है। अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देखें तो हमारे पास है 2as, नहीं टाइम को हमने रिलेट करना होगा ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं वर्टिकल मोशन के लिए लगा रहा हूँ, सही है। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि बॉल हॉरिजॉन्टली लॉन्च हुई है, सही है। सो एस इज इक्वल टू एस इज एक्स, एस की जगह एच आ जाएगा। 1/2 ए हमारे पास है जस्ट जी, और टी हमारे पास है टी स्क्वायर, राइट। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड के लिए बात करूं, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही। यहाँ पे डिस्टेंस है आर, ओके। एंड इफ यू मेक टी दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द इक्वेशन, सो आर ओवर वी एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट इट इन, सो एच इज इक्वल टू 1/2 जी, एंड टी की जगह आपने रख दिया आर ओवर वी स्क्वेयर, ओके। सो एच इज equals to 1/2 g r squared over v, okay, so over v square, and this whole thing is constant, right? Because v over here showing the horizontal velocity constant होती है, g and 1/2, the all of the things should be constant, right? So अब आप जो ग्राफ बना रहे हो वो r और h का बना रहे हो, और इसका स्क्वायर का रिलेशनशिप है, तो क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा, कोई कर्व वर्व होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, ओके। सो d इज नॉट द पॉसिबल ऑप्शन, ओके। और आप कह रहे हो कि h इज इक्वल्स टू आर स्क्वेड, ओके। सो अच्छा, और अगर हम बी को देखें और सी को देखें, तो क्या सी पॉसिबल है? बोथ आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उसका स्क्वायर बन रहा है, तो सी भी पॉसिबल नहीं है। ए और बी में से फटा रह गया अब। अच्छा जनाब, अब ए और बी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बी ये कहता है कि हमारे पास आफ्टर सम टाइम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ज़्यादा ज़्यादा ट्रैवल होगा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कम कम ट्रैवल होगा, राइट। लेकिन Yes, sir. दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल है उसके अंदर हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, बल्कि वर्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन होती है, ओके। सो आफ्टर सम टाइम वर्टिकल डिस्टेंस शुड बी increased like with a greater rate than the horizontal distance, because in vertical motion we have the acceleration, right, and in the horizontal motion we just constant velocity, okay। so it should be a, because h जो है वो जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, एंड देन r जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली बहुत लेट लेट इंक्रीज होगा, राइट, करेक्ट। Yes, sir. ओके, अच्छा जी, ये आसान सा लग रहा है। इसका डी आंसर होना चाहिए वैसे तो। विच ग्राफ बेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ओके, अच्छा नहीं डिस्प्लेसमेंट है ना, तो अब स्पीड है। और अब स्पीड स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, ओके। सो या आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड बताता है, आप वैसे सोच सकते हो, ओके, क्योंकि एरिया को थोड़ा Okay. प्लॉट करना मुश्किल होता है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम पहले ग्राफ को देखें, सी और डी तो पॉसिबल नहीं लग रहे, क्योंकि वो तो नेगेटिव में ही नहीं जा रहे, और वो दो दो साइकिल आ रही है, ओके। अगर हम ए और बी देखें, सो ए हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पे जो है इनिशियली कोई ग्रेडियंट है, सही है, एंड देन इट इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस,
यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, दिस इज द पॉइंट, ओके। एंड देन इट द ग्रेडियंट इंक्रीजेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला पॉइंट तो आई थिंक ए बन रहा है। बी में एग्जैक्टली सेम ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, वेलोसिटी और स्पीड डिस्प्लेसमेंट का या एक्सेलरेशन तीनों का किसी भी इंस्टेंट पे सेम ग्राफ नहीं बनेगा, ओके। सो ए इज द Okay. पॉसिबल ऑप्शन, क्लियर। So we अच्छा, can wait. The first question we did, it was the opposite of this. आई थिंक द ग्राफ वन, राइट, जो Yes, कि sir. हमने ये वाला किया था, बट वो लेकिन वो उसमें अलग अलग सिनेरियो था। कहाँ गया? Yes, ये sir. रहा, But they ये रहा, ये रहा। asked, yes, sir. उसमें बेसिकली इसने डिस्टेंस दिया हुआ था एंड वी वर वर्किंग फॉर द वेलोसिटी, राइट। उसमें जो हम डायरेक्टली ऊपर वाले ग्राफ का ग्रेडियंट नीचे बना रहे थे, राइट। बट प्रॉब्लम ये वाले क्वेश्चन में ये था कि हमें जो है वो ग्रेडियंट के बजाय उसने एरिया से अब हमें रिलेट करना था, राइट। और एरिया को रिलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ओके। तो उस इस वजह से जो है Okay. ना वो हमने यहाँ पे अब आंसर को यूज किया और हम क्वेश्चन को रिक्रिएट कर रहे थे, बस ये किया। अच्छा जी, अगर हम इसमें देखें विच ग्राफ शुड ये हो जाएगा आई थिंक, और ये भी आपसे हो जाएगा। बाउंसिंग वाला ग्राफ है, अगेन आपको पता है अब इसमें किस तरह से आपने डील करना है इसको। और चलो ये करते हैं, ये कर लो। A ball is set in motion at P on a frictional surface. It moves up slope PQ along the horizontal surface QR and it finally descends to slope RS. Which graph could represent the variation with time t of the ball's speed v as the ball moves from P to S? पी टू एस, ओके। अच्छा, इसने हमें क्या ये बताया हुआ है कि, सही है। अच्छा, सो अगर हम ये देखें तो हमारे पास आर से एस वाला पोर्शन छोटा है, सही है, और उसका ग्रेडियंट आप देख रहे हो कि स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर बॉल ने बहुत तेज़ी से ट्रैवल करना है, सही है। और अम, लेकिन इसमें क्या करें? Sir A. एनी रीजन फॉर दैट? Sir, because in the start the it is moving upwards, so gravity will act on it, which will cause the velocity to decrease. Then ओके, Q to R, it's frictionless, so it will have no एक्सेलरेशन, force acting on it. ओके So ओके it will be परफेक्ट। constant velocity, and then RS it will drop. तो उसकी वजह से बी और डी तो गलत हो गए, बिकॉज इन बी एंड डी वी हैव द ग्रेडियंट, ओके। वी हैव द ग्रेडियंट बिटवीन द क्यू एंड आर एंड द क्यू एंड आर, राइट। तो ये तो गलत हो गया, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि हाउ डू यू नो, अच्छा ये वाला पोर्शन यहाँ पे सही है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी सही है, ओके। अब इन्होंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पे कोई Sir, कमेंट no, नहीं किया हुआ। because the last bit, the C is longer than A, but RS is short. It's not a long drop, but बट ब्रो C is ब्रो having ब्रो a ब्रो long drop. ओके 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 फाइन, लेकिन आप तो ये देख रहे हो ना कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, सही है, इसका इसका स्लोप, इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज्यादा है, ऐसे ही देख रहे हो। Yes, sir. बट यहाँ पे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सही है। अगर तो किसी का स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब है वो तेजी से नीचे गिरेगा, तो वेलोसिटी चेंज ज्यादा नहीं आना चाहिए, व्हाट डू यू से? Yes, sir, but it will not have, it doesn't have that long velocity increase. है। It will hit point S. अगर मैं इसको बनाऊं, और अगर मैं इसको बनाऊं, और एक और काम कर सकते हैं, अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ से P और S, ओके, मिल गया। देखो, शायद आपकी लॉजिक गलत है, उसकी वजह ये कि शायद हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को सोचना पड़े कि अगर तो ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है पॉइंट पी से, सही है, तो उसकी एंडिंग वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। और यहाँ पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्जन बहुत ज्यादा जा रहा है, राइट। इतनी इतनी एनर्जी थी नहीं, आपने एक्स्ट्रा एनर्जी पुट इन की हुई है, राइट। शायद शायद इसमें जो है ना ये कॉन्सेप्ट लगेगा, लाइक स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिकली जो है वो काइनेमेटिक्स से सॉल्व नहीं हो गए, गेटिंग। Okay. सही है, चलो आगे चलते हैं, ये कर लो।
Displacement time graph for a toy car is shown. Which graph shows the variation with time of the velocity of the car? हम्म डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की क्या चीज़ वेलोसिटी बताएगी? So displacement time graph, the velocity will show what? ओए, क्या चीज़? द ग्रेडियंट और द एरिया अंडर द ग्राफ? व्हाट विल गिव यू द Area under वेलोसिटी? the. कर दो वेलोसिटी ए ग्रेडियंट। गेटिंग? नॉट गेटिंग? Oh, okay, yes, sir. क्योंकि I डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम did इज वेलोसिटी, राइट? I did not understand. Yes, sir. हम्म ओके, so you just need to find the gradient of each line segment and just draw it, okay? So Okay, between 2 and 4 it is 0, 2 and 4 it is 0, between 6 and 10 it is 0, okay? The velocity, the gradient is 0, so the velocity has to be 0, okay? So ये सही है, ये भी सही है, yes, sir. this also fine, this also fine, okay? बहुत बेकार रहते हैं तो फायदा ही नहीं हो देखने का। अच्छा जी, इसको छोड़ो, फिर आगे चलते हैं। 2 से 4 तक की डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके? सो हमारे पास ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा है, सही है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, सही है। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है उसका ग्रेडियंट ज्यादा है, ओके? उसमें जो वेलोसिटी चेंज आ रहा है वो 4 का आ रहा है इन इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड, ओके? सो दिस शुड Okay, बी ग्रेटर, सो बी, बी के अंदर जो ये वाला पोर्शन है स्मॉलर है और फर्स्ट पोर्शन ग्रेटर है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस शुड बी करेक्ट। एंड since we are working for the velocity time graph and not the speed time graph, so this is also not correct, okay? अगर जो speed time graph होता तो ये वाला D सही होता, A गलत होता, okay? okay. सही हो गया? अल्लाह अकबर, क्या हम ये कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपेयर आई थिंक हो जाएगा आराम से, तुमसे हो जाएगा आराम से, खुद ही कर लेना आराम से। अच्छा जी, ये भी आपसे हो जाएगा, ये करें, ये कर लेते हैं, आ जाओ रीड कर लो। The velocity time graph for a train starting at one position and stopping at the next is shown. Another train has double the acceleration with the same maximum speed and the same deceleration. Which velocity time graph on the same scale shows the motion of the train between the two stations? हम्म क्या करोगे? That here they want velocity time graph of the second train. ऑफ द वर्ड ऑफ द सेकंड? Yeah, the other train. अच्छा एक बात बताओ कि starting at one station and stopping at the next station, okay? And between the same stations, okay? तो मुझे बताओ कि क्या सेम स्टेशन पे ही दोनों ट्रेन ट्रैवल करी हैं, तो क्या जो दोनों का जो डिस्टेंस हो गया, क्या डिफरेंट तो नहीं होगा? व्हाट डू यू से? No, sir, they will have the same distance. Same distance, so this means that the area under the graph which is actually tell you the distance or the displacement should be same, okay? Okay. सो एरिया अंडर द ग्राफ सेम होना चाहिए, पहली चीज। अच्छा जी, एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि इसने कहा कि अनदर ट्रेन हैज डबल द एक्सेलरेशन। डबल द एक्सेलरेशन मीन, जैसे कि अब ये वाली जो लाइन है ये 1 2 3 4 बॉक्सेस के अंदर आ रही है, तो इट शुड बी इन 2 बॉक्सेस, ओके? तो इट शुड बी इन Okay. 2 बॉक्सेस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, एंड दिस इज, अबे यार सारे करेक्ट हैं तो। अच्छा ओके फाइन, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट आ रहा है, फाइन। अच्छा जी चलो, और उसने कहा कि बट द सेम मैक्सिमम स्पीड एट द सेम एंड द सेम डिसेलेरेशन, ओके? सेम डिसेलेरेशन का मतलब They're still on the same deceleration. है तो अच्छा, फिर हम अगर एरिया अंडर द ग्राफ देखें, सो अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जस्ट एक बॉक्स यहाँ पे रह रहा है और एक बॉक्स ऊपर रह रहा है, और यहाँ पे डी के अंदर जो है वो हमारे पास एक बॉक्स यहाँ रह रहा है, एक बॉक्स यहाँ रह रहा है, सही है। लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों सेम आ रही हैं, राइट? ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए, सही है। मुझे ये वैसे लग रहा था सही। और सी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि क्या प्रॉब्लम है?
अच्छा, इसका एक आसान तरीका ये हो सकता था कि अगर हम इसको वैल्यूज दे के सॉल्व करते तो हमारे पास फौरन हो जाएगा, लेकिन ए के अंदर मसला ये है कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन सेम है। लेकिन हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते यार, ऐसे तो तुक्का नहीं लगा सकते। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम आ रही है। अच्छा, 1/2 अगर हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ की इक्वेशन बनाए, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड में बॉक्सेस को काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव 5 बॉक्सेस एक साइड के, और दूसरे में पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो वी हैव 5 + 11 बॉक्सेस। सही है। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 बॉक्सेस। ओके, सो यहाँ से मेरे पास जो बॉक्सेस की टर्म में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 16 × 8। ओके, सो 8 2 16, और ये हो जाएगा 64 बॉक्सेस की फॉर्म में आ रहा है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो हमारे पास पहले वाले के अंदर अगर हम चेक करें, 1/2 इंटू 1 2 3 4 5, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +9 टाइम्स ये हमारे पास 8 ही है, सही है। सो 14 डिवाइड बाई 2, 7 टाइम्स 8 आ रहा है, राइट। तो इसका डिस्टेंस सेम नहीं बन रहा, 56 बन रहा है। ओके, कम हो गया, ये गलत हो गया। बी के लिए अगर हम करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 6 + 10, ओके, और टाइम्स 8 डिवाइड बाई 2, 16 बन रहा है। सो ये 64 बन रहा है, दिस इज करेक्ट। ओके, समझ रहे हो ना आप? 64। यस सर। सही। अगर हम सी को देखें, सो 1 2 3 4, सो 4 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 एंड टाइम्स 8, सो इट इज़ नॉट ऑल्सो 64, क्योंकि 12 टाइम 8 बन रहा है, सो 6 टाइम 48। 48 बन जाएगा। ओके, एंड 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये हमारे पास है 9, तो वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। ओके, क्लियर हो गया ना? यस सर। अच्छा जनाब, ये आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था। ये ऑप्शन बनेगा इसका सही। सही, प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ है, सही, ये कंबाइन कंबाइन वेलोसिटी है। ये भी आसान से ग्राफ है, ये आपसे हो जाएंगे, ये कर लिए। ये स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अंदर है। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ द ग्राफ्स। ओके, जस्ट लास्ट वन, जस्ट लास्ट दिस वन। A car X is traveling at a constant speed u along a straight road. At time t, a second car Y is distance d behind car X and traveling at speed v in the same direction. S speed v is less than speed v. At time t, car Y begins to accelerate with constant deceleration. Car Y overtakes car X at time t. Which graph could show the best variation at time t with the distance d between the cars? हम्म, कहानी के अंदर एक्सीलरेशन आ रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ रहा है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो पॉसिबल नहीं बनता। सही है। अच्छा जी, कहानी के अंदर जो है वो अगर आप फार्मूला लगाओ तो S = U t प्लस हाफ AT², UT प्लस हाफ AT²। है। और ये हमारे पास हो जाएगा डी की टर्म में। और सही है। अच्छा, इनिशियली जो है कार वाई बिगिंस टू एक्सेलरेट विद अ कांस्टेंट, कार वाई ओवरटेक एट टी। ओके, और कार एक्स ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, सो जब कार वाई एक्सेलरेट करने स्टार्ट करेगा, तो लेट्स से इट इज इनिशियली एट 0। ओके, और ये इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया while the car x is moving. Okay, so when the car x is moving and y is starting from its rest and accelerating, तो पहले distance increase होगा, सही है। So at first distance should go up, सही, should go a little up, right, और फिर उसके बाद deceleration होगी, right।
सो अगर हमारे पास डिसेलेरेशन होगी, अगर हमारे पास डिस्टेंस डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन होने की वजह से, तो हमारे पास पैराबोलिक बनना चाहिए ग्राफ, और पैराबोलिक बी बन रहा है हमारे पास। ये जो है, दिस इज नॉट द पैराबोलिक कर्व, ओके, और दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक कर्व, ओके। ओके। सही। चलो बस करें, क्या बोलते हो, बस करें। ओके सर। सही, अब बाकी क्वेश्चन मैंने सेंड कर रखे हैं, उसको कंप्लीट कर लो। इसके ये एमसीक्यू तकरीबन हो चुके हैं, हाँ एंड ही हो गया, सही। सो अब जो है उसके क्वेश्चन कर लेना प्लीज़, क्या बोलते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन कर लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें अच्छा खासा आएगा भर भर के, तो उसको कंप्लीट करना। और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, बस फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सही। ओके सर। चलिए जी। चलिए, ओके, टेक केयर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।